दोस्तों, मुगल एम्पायर जिसने भारत पर 300 सालों तक हुकूमत किया, जिसमें कई ताकतवर मुगल बादशाह भी हुए जिन्होंने अपने तलवार की जोर पर भारत की तमाम रियासतें और सल्तनतें जीती और अपनी अजीम सल्तनत मुगलिया सल्तनत को बरकरार रखा। मुगल बादशाह कितने ताकतवर थे इसका अंदाजा तो आपको हो गया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुगल बादशाह बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर कितने पढ़े लिखे थे? आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर मुगल बादशाह कितने पढ़े लिखे थे, क्योंकि उस दौर में एजुकेशन यानी शिक्षा की बहुत ज्यादा अभाव थी और न ही उस दौर में मुगल सल्तनत में कोई भी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय थे। मुगल शहजादों को उस वक्त एजुकेशन दरबार में ही मौलवियों और विषयों के टीचरों द्वारा दी जाती थी। उस वक्त मुगल सल्तनत के जरूरी सब्जेक्ट दीनी तालीम, भाषाओं का इल्म होना और जंगों के तमाम उलूम जैसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी जो सबसे अहम थे, ये सभी शिक्षा हर एक मुगल शहजादे को दी जाती थी। अब अगर दोस्तों बात की जाए कि मुगल सल्तनत का पहला बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी, वो कितना पढ़ा लिखा था? तो दोस्तों, बाबर एक ताकतवर बादशाह था, इस बात में कोई शक नहीं। उसे तुर्की और फारसी भाषा के अलावा और भी कई भाषा का इल्म था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, उसे तुर्की भाषा में लिखा। बाबर की पहचान एक विद्वान और कवि के रूप में की जाती है। उसे साहित्य और स्थापत्य कला से बहुत ज्यादा लगाव था। उसे कलम और तलवार का सिपाही भी कहा जाता था। बाबर को पेड़ पौधे लगाना और नई नई इमारतों की तामीर करवाना बहुत ज्यादा पसंद थी। अब बात करें मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह बाबर के बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की, तो वो भी काफी पढ़ा लिखा था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बाद मुगल सल्तनत को हुमायूं ने ही संभाला। वह ताकतवर होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान भी था। उसने अपने महल में एक लाइब्रेरी भी बनवा रखी थी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किताबें थीं। उसे किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। उसकी मौत भी उसके इसी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से उतरते वक्त नीचे गिरकर हुई थी। हुमायूं तारों को देखकर उन्हें समझने की भी सलाहियत रखता था। हालांकि हुमायूं का आत्मकथा हुमायूंनामा, जिसे उसकी बहन गुलबदन बानो बेगम ने लिखा था। अब बात करें मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, तो अकबर एक बहादुर मुगल बादशाह था, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन वह अनपढ़ था, जिसके पीछे की वजह इतिहासकार बताते हैं कि अकबर को एक रोग था, जिसकी वजह से वह पढ़ लिख नहीं सका। वहीं कई लोग अकबर के न पढ़ने के पीछे की वजह बताते हैं वक्त की कमी। अकबर के पास वक्त उतना नहीं था कि वह पढ़ लिख सके। 1556 में जब हुमायूं की मौत हुई, उस वक्त अकबर की उम्र महज 14 साल थी। उसी वक्त उसे मुगल सल्तनत का बादशाह बना दिया गया। कहा जाता है कि अकबर भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने एक लाइब्रेरी बनवा रखी थी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किताबें थी, जिन्हें पढ़ाने के लिए उसने अलग अलग मौलवियों और टीचरों को सौंप रखे थे। वो अकबर को पढ़कर समझाते थे। अब अगर दोस्तों बात करें मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह और अकबर के बेटे जहांगीर की, तो मैं आपको बता दूं कि जहांगीर को पढ़ने लिखने का काफी वक्त मिला था कि वह पढ़ लिख सके, लेकिन उसे बचपन से ही शराब और अफीम की लत लग गई थी। अकबर ने उसे इल्म सीखने के लिए फतेहपुर सीकरी भेजा, जहां उसने अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, साहित्य, भूगोल और गणित जैसे तमाम विषयों को सीखा। लेकिन उसकी दिलचस्पी इन सभी चीजों के अलावा शराब और औरतों में थी। वह अपने बाप के खिलाफ सल्तनत हथियाने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाता। हालांकि उसे साहित्य, स्थापित कला और चित्रकला से बहुत ज्यादा लगाव था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी, जिसे जहांगीर नामा के नाम से भी जाना जाता है, उसे फारसी भाषा में लिखा। अब इसके बात करें मुगल सल्तनत के 5वें बादशाह और जहांगीर के बेटे शाहजहां की, तो शाहजहां को किताबी इल्म के अलावा उसे मार्शल आर्ट, पोएट्री और म्यूजिक जैसे कई प्रकार की सांस्कृतिक कलाओं की समझ थी। शाहजहां के पूरे कैरेक्टर को पातशाहनामा से जाना जाता है। उसे साहित्य, स्थापित से बहुत ज्यादा लगाव था, यानी उसे इमारतें बनवाना बहुत ज्यादा पसंद थी। अब अगर दोस्तों बात करें मुगल सल्तनत के छठे बादशाह औरंगजेब आलमगीर की, तो वो मुगल सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे और आलिम बादशाह थे। वो कुरान के हाफिज थे। यही वजह है कि उन्हें अक्सर कुरान पढ़ते देखा जाता था। वो एक पक्के और सच्चे मुसलमान थे। बताया जाता है कि बचपन में उन्हें रोज 500 रुपए दिए जाते थे, जिससे वो अपनी पढ़ाई पर खर्च किया करते थे। औरंगजेब आलमगीर को अरबी और फारसी भाषा का इल्म था। वो अपने ऊपर सल्तनत का एक भी रुपया खर्च नहीं करते थे। वो टोपियां सिलते और कुरान की कॉपी करते। उनसे जो पैसे मिलते थे, उन्हीं पैसों से वो अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। फिर दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।